हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों को फिर से एक न्यू डिसीज़, एक न्यू वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हम लोग MRS वायरस। इसको हम लोग पेट ओनर्स के भी नाम से जान सकते हैं दोस्तों। और इसका क्या है कि फुल नेम क्या है कि मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइकोकस एरियोस के नाम से भी जान सकते हैं इसको। और MRS जो है एक स्टाफ बैक्टीरिया डिसीज है दोस्तों, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन को ठीक नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं होते हैं जिससे। और ये नॉर्मल स्टाफ इन्फेक्शन को ठीक करता है नॉर्मली, और ये किसी किसी कंडीशंस में इसकी इन्फेक्शन तक फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरफुल होता है दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं इसका अभी तक कोई। इस बैक्टीरियल डिसीज़ का कोई भी अभी तक मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है, जिस पे कि डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट पूरी प्रॉपर तरीके से देख सके। हाँ, आपको अंडर प्रिस्क्रिप्शन, अंडर डॉक्टर सर्विलांस में रखकर आपको ठीक करने की कोशिश किया जा सकता है, जिसमें कि इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। MRS के का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से मिला ही नहीं है। अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी टाइप्स जो है मोस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉमनली इसमें हम लोग स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ में पा सकते हैं, निमोनियाज वगैरह में भी इसके लक्षण पाए जा सकते हैं। और ओस्टियो जॉइंट पेन और मसल्स पेन्स वगैरह होता है तो उसमें भी होता है। ब्लड वेसल्स में भी और ब्लड में भी आपके MRS के कुछ सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, जो बहुत ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के कारण क्या होता है ना कि आपको मोस्ट इन्फेक्टेड करता है, और ये आपके इन्फ्लेमेटरी लीवर, हार्ट, किडनी और अनदर बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने की पूरी सक्षम योग्य है ना। इसमें ये नहीं है कि दोस्तों कि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई अभी तक क्योर है प्रॉपर तरीके से, और अभी तक रिसर्चर इसके बारे में सोच रहे हैं, जान रहे हैं, अभी तक रिसर्च कर रहे हैं कि अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से पाया जा सके, बट अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि इसके नॉर्मली कुछ सिम्टम्स भी है, जिसके आधार पे पेशेंट क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेता है, जिसमें फीवर, आपको सांस लेने में दिक्कत वगैरह आ सकती है, जिसमें कि शॉर्टनेस होता है, छाती में दर्द वगैरह होती है, चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है, जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है, मसल्स पेन्स हो सकती हैं। इसमें आपको कफ वगैरह बहुत ही ज़्यादा निकलने की संभावना है आपके चेस्ट से। और इसमें जो भी आपको अगर कोई स्पाइडर वगैरह काट लेता है तो उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग और पस टाइप का भर जाता है, और नॉर्मली ये ठीक होने की कंडीशंस में नहीं होता है, क्योंकि इसको ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार का जो इन्फेक्टेड डिसीज़ है बहुत ही डेंजरफुल होता है, क्योंकि पेशेंट तो सोचेगा, एक नॉर्मल पीपल यही सोचेगा, कॉमन मैन यही सोचेगा कि यार एक चींटी ने काटा, इन्फेक्टेड डिसीज़ नहीं हो सकती है, बट किसी कंडीशंस में ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है। और इसके लिए कुछ MRS की कुछ टेस्ट और डायग्नोसिस भी है, जिसमें हम लोग फर्स्टली हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी वुंड्स के टिश्यू वगैरह हम लोग कट करके सैंपल के लिए भेज सकते हैं कि इसमें MRS के कुछ लक्षण सिम्टम्स वगैरह हैं कि नहीं है। यूरिन, जिसे हम लोग भी कहते हैं, यूरिन कल्चर वगैरह करा करके देखते हैं। स्पूटम्स वगैरह भी भेज सकते हैं। और नेज़ल स्वैब मीन्स की नाक के पानी और जो कचड़े होते हैं, स्वैब होती है, उसको भेजने के बाद लैब में जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और उसमें MRS के लक्षण है कि नहीं। अगर है भी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, उसको रोकने के लिए, क्योर करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक भी डॉक्टर देते हैं, जिसका नाम है वेनोसामाइन, रिफाम्पिन और लिनोजोलिड, डॉक्सीसाइक्लिन्स वगैरह, डिफ्लाजा, क्लिंडामाइसिन्स वगैरह आपको यूज़ करके नॉर्मली आपको ट्रीट किया जा सकता है। बट इस केसेस में क्या होता है कि प्रोफेशनल डॉक्टर जो होते हैं वही आपको यूज़ करेंगे। डेप्टोमाइसिन्स की भी कुछ मेडिसिन्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, लाइनजोलिड्स की भी टैबलेट्स आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं, जिसको यूज़ करके जो ड्रग्स है डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करके कितना डोज, कितना वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्टर देता है, और आपको प्रॉपर तरीके से एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाकर ट्रीटमेंट लेना है। ये ना कि OTC काउंटर ड्रग आप जाके ले लीजिए, तो ये एक ऐसा लक्षण है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा नहीं है, बहुत ही हार्ड और बहुत ही मोस्ट
डेंजरस कह सकते हैं इसको, कि जो क्योंकि जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, बट किसी किसी केसेस में छोटी बीमारियां ही बड़ी बन जाती है और आपके लिए डेंजर होती है ना दोस्तों। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जिस सरफेस पे रहते हैं उस एरिया को क्लीन रखना है, अपने हैंड वाश को बिल्कुल वॉश करते रहना है, हाथों को धोना है, डिसइंफेक्टिस अपने एरियाज़ को रखना है, स्टेराइल करना है अपने क्लोथ वगैरह को पूरे प्रॉपर तरीके से। जो भी आपका एरिया हो, जो घाव हो, उसको पूरी तरह से क्लीन वगैरह कर सकते हैं, आइसोलेट बिल्कुल रखना है अपने आप को, है ना। बैंडेज वगैरह प्रॉपर वगैरह से, जख्म जो हो रहा है उसको बैंडेज प्रॉपर तरीके से करके आप उसको एमआरएस के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आप बचा सकते हैं, है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जो मोस्ट डेंजर होती है आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एमआरएस की कुछ इन्फेक्टेड ज़्यादा ही हो जाती है, अगर आपकी ब्लड प्रेशर वगैरह फ्लक्चुएट होने लगते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब दोस्तों कि कभी हाई और लो, जिस कंडीशन में डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की लापरवाही और डॉक्टर के सलाह देने के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको नज़रअंदाज करते हैं और अपना ट्रीटमेंट सोचते हैं कि मैं खुद। फ्रेंड्स, एमआरएस के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशंस में आपको जो ब्रीथिंग ट्यूब है, आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, ऑक्सीजन आप प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आपको हार्ट स्टॉप होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी पार्ट, आपके अनदर पार्ट्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें कि आपके लंग्स वगैरह, किडनी वगैरह, बॉडी पास ऑर्गन, आपके किडनी के एरिया के साइड, आपका अब्डोमिना, इसके मोस्ट एरियाज़ आपके इन्फेक्टेड होने की मोस्टली चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं एमआरएस इन्फेक्शन के कारण। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको हम लोग लैब टेस्ट में ही और सैंपल के थ्रू ही आप टेस्ट कर सकते हैं ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या आपको यही सलाह देता है कि हमेशा बेस्ट तरीके से ही आप ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि नॉर्मली तरीके से ट्रीटमेंट कराना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना दोस्तों। एमआरएस के लिए क्या होता है कि स्पेसिस कुछ आती है, सेप्टिक्स हॉक्स, जिसमें आपको रिस्क फैक्टर्स कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और आपके बॉडी पार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं, है ना दोस्तों। रिस्क मोस्टली आपको किस पेशेंट्स में ज़्यादा, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, है ना। आप नॉर्मली जानना चाहेंगे कि ऐसे के मोस्टली किस पेशेंट्स को ज़्यादा होता है, जिसको एचआईवी होगा, जिसको डायबिटीज़ होगा, जिसको सांस लेने की दिक्कत होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम दिक्कत होगी, इम्यून सिस्टम जिसका दिक्कत होगा, एचआईवी, कैंसर, आपको मोस्टली डिफरेंट टाइप के मोस्ट डेंजरस पेशेंट्स जो होंगे उसको एमआरएस के आपके सिम्टम्स होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। और हाँ, कभी भी डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को ट्रीटमेंट कराइए, जांच कराइए और उसके बाद ही। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा आप, इस करके कि मैं आप लोगों को न्यू से न्यू वीडियोस की जानकारी देता रहूं, डिसीज़ के बारे में जानकारी देता रहूं, ताकि आपको बेटर तरीके से नॉलेज हो पाए डिसीज़ के बारे में और किस तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बात करना है, आप प्रॉपर तरीके से जानकारी जानते रहें। सो थैंक यू दोस्तों।